अभी तक हम लोगों ने देखा था इतना ज्यादा मार्केट करने के बाद हमारा बर्तन होंग कहता है भाई सुबाई अब मुझे लगता है मैं ब्रेक थ्रू कर कर गोल्डन लेवल पर पहुंचने वाला हूं। लेकिन हमारा सुबाई तो म्याओ म्याओ छोटे कछुए की मदद से अभी तक गोल्डन लेवल पहुंच चुका था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है छोटे कछुए से, जहां पर हमारा सुबाई कह रहा था अरे वाह छोटे कछुए तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, अब तो लगता है मुझे तुम्हें छोटे कछुआ करना भी बंद करना पड़ेगा। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सुनाता है आपका लेजेंडरी ब्लड लाइन के ट्राइस अब फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका है गोल्डन लेवल के बिगिनर स्टेज पर, जिसकी वजह से इसे 3 दिन इसकी मिलती है। पहला है वाटर मैनिपुलेशन, ये वाटर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। दूसरी इसकी डिफेंस पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से दुश्मन का हर एक अटैक 20 गुना कम लगेगा इसके ऊपर। जे देखकर तो हमारा सुबह कहता है क्या वाटर मैनिपुलेशन, ये तो कमाल की टेक्निक है। पहले इसके पास अर्थ सेल थे, उसके द्वारा ये अर्थ को भी कंट्रोल कर पाता था, अब ये पानी को भी कंट्रोल कर पाएगा। सचमुच ये अद्भुत है। फिर वो मिया मिया के स्टेटस को देखता है, जहां पर लेजेंडरी कैट ने भी ब्रेक थ्रू कर दिया था गोल्डन लेवल के बिगिनर स्टेज पर, जिसकी वजह से उसे भी दो तरह की टेक्निक मिली थी। पहला था शैडो अटैक, जिससे वो परछाई में छुपकर अपने दुश्मन के ऊपर कहीं से भी अटैक कर सकती है, वो भी 200 गुना ज्यादा तेजी से। फिर सुबह मियाँ मियाँ के पास जाते हुए कहता है अरे वाह मियाँ मियाँ तुम तो अब परछाइयों की महारानी बन चुकी हो, ऊपर से तुम्हारा स्पीड भी 200 गुना तेजी से बढ़ चुका है। अब तो तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए घुसी स्टेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर तो होंग को ये सब देखकर रहा नहीं जाता है। वो तो सुबह के पास जाते हुए कहता है भाई सुबह ये क्या था, तू तो मुझसे भी पहले गोल्डन लेवल पहुंच चुका है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और तुमने तो कहा था कि मुझे मेरे डॉट को खोजना चाहिए और दुश्मनों के ऊपर अटैक कर अटैक पैटर्न को समझना चाहिए, तो फिर मैं गोल्डन लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पाया। फिर सुबह पीछे मुड़ते हुए कहता है ब्रदर होंग मुझे तो लगता है तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते हो और तुम अपने डॉट को भी भूल चुके हो, तभी तो तुम अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हो। ये सब सुनकर तो बेचारा होंग सोचता ही रह जाता है। लेकिन तभी हमारा सुबह कहता है अपनी मैप को देखते हुए आखिरकार अब हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। फिर लिटिल फॉनिक्स इशारा करते हुए कहती है अब तो बस एक ही जगह बची हुई है, वो है मिस्टी फॉल्स के बीच में लिंगट्योंग माउंटेन, जो कि 10,000 प्रजातियों का इकलौता शहर है। जो चलते हैं वहां पर। ये सुनकर तो हमारा सुबह कहता है तो ठीक है, अगला स्टॉपेज हमारा लिंगट्योंग शहर, चलो हम लोग वहां पर धूम मचाएंगे। इधर तो हमारा क्वेंगलिन कह रहा था भाई सुबह तो सचमुच सीरियस है, हम लोग वहां पर जाने वाले हैं। इधर हम भी कह रहा था भाई सुबह सचमुच ये पागलपन है, और हम लोग वहां पर गए तो शायद हमारी जान भी नहीं बचेगी। फिर क्वेंगलिन बताता है 10,000 प्रजातियों का मुख्य शहर वो तो काफी ज्यादा बड़ा होगा। हम माना कि अभी बहुत सारी जाति हमारी इंसानी जाति के युद्ध में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी ये तो मुख्य शहर है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ताकतवर लोग होंगे। फिर होंग भी सुबह को समझाते हुए कहता है हाँ अगर उन्हें जैसा ही भनक हुआ कि हम लोग इंसान हैं तो हम लोग को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, हम लोग को वो लोग तुरंत ही मार देंगे। सुबह ये पक्का सुसाइड मिशन है, एक बार यार फिर से सोच ले। फिर होंग और क्वेंगलिन एक साथ कहते हैं भाई सुबह हम तीनों की ताकत को मिला भी दिया जाए, फिर भी अगर हम लोग मुख्य शहर में अटैक करेंगे ये तो सुसाइडल मिशन है, भाई सोच ले यार। इधर सुबह उसको मनाने के लिए मन में जो आए वो सब कहते हुए जा रहा था। भाई होंग और क्वेंगलिन आप लोग को पता है आप लोग अभी तक गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं। आप डर रहे हैं अपनी असली ताकत को पहचानने से, आप डर रहे हैं अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने से, आप डर रहे हैं। लेकिन अभी भी अब अपने ताकत के ऊपर सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपने डर के ऊपर काबू करना पड़ेगा और भी ज्यादा साहसी बनना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ मुख्य शहर में चलिए, पूरा पूरा भरोसा है आप लोग गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। आप जरा ये सोचकर ही देखिए क्या आप अपनी ताकत को भूल देना चाहते हैं या फिर मेरे साथ गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर कर बहुत सारे रसूसों के सिर को काट कर उन सारी मौजूदा जातियों के ऊपर अपना पैर रखकर चिल्लाना चाहते हैं कि हाँ इंसान जाति भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद इंसान जाति के हर एक लोग आपको आइडल की तरह पूजेंगे, आपको भगवान मानने लगेंगे। भाई होंग एक बार आप फिर से सोच लीजिए ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, इंसानी जाति की भलाई के लिए।
इससे कोई भी इंसान दोबारा मरेगा नहीं, दोबारा कोई भी मिलिट्री सोल्जर अपनी जान नहीं गवाएगा। ये सुनकर तो होंग को अचानक ही जोश आता है और वो खड़ा होते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं इंसान जाति के लिए कुछ भी करूंगा, अपनी जान तो दे दूंगा। होंग जो कि महान महान सोल्जर बनने के लिए पैदा हुआ है, मैं इंसानों के लिए कुछ भी करूंगा। फिर वो सुबह का हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर तो सुबह कह रहा था, हाँ भाई होंग, बस अपने जोश को इसी तरह बरकरार रखना, हम लोग इंसान जाति के लिए कुछ भी करेंगे और तुम इंसानों में सबसे अच्छे सोल्जर होगे। होंग, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। ये सब देखकर तो क्वेंगलिंग अपना माथा पकड़ते हुए कहता है, अबे यार, फिर से सुबाई ने होंग को पता नहीं किस तरह का चूरन दे दिया। इधर सुबाई कह रहा था, चलो लिटिल फोनिक्स रास्ता दिखाओ। ये सुनकर तो लिटिल फोनिक्स कह रही थी, हाँ हाँ मास्टर, चलिए चलते हैं। फिर वो लोग बहुत ज्यादा बुरा बुरा गाना गाकर 3 दिनों से चल रहे थे। ये तो हमारी सुबाई की हालत खराब हो चुकी थी और वो कह रहा था, लिटिल फोनिक्स यार, अब कितना दूर। लिटिल फोनिक्स कह रही थी, बस हम लोग लिंचन सिटी पहुंचने वाले हैं, क्या अब अभी से ही थक गए हैं। इधर तो सुबह कह रहा था, अरे यार, तुम 3 दिनों से यही बात बस रिपीट कर रही हो। लेकिन तभी हमारी लिटिल फोनिक्स इशारा करते हुए कहती है, जरा देखिए, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं लिंटन सर। ये सुनकर तो सुबह कहता है, क्या अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं? लेकिन मुझे दूर से ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ बस पहाड़ी पहाड़ है। कुछ दूर तक चलने के बाद होंग कहता है, भाई क्वेंगलिंग, मुझे थोड़ा अफसोस क्यों हो रहा है कि हमने कुछ गलत किया है। इधर हमारा सुबह कह रहा था, अरे यार, अब बता भी दो, हम लोग कब तक वहां पर पहुंचने वाले हैं? लेकिन जो मुझे दिख रहा है ये तो बस एक पहाड़ है, वो भी बांस का टीला। ये सचमुच क्या कोई शहर है? फिर लिटिल फोनिक्स कहती है, हाँ, लिंगडोंग शहर सबसे ज्यादा प्रमुख शहर में से एक है हमारी 10,000 जातियों की। आपको पता है, जब मैं कुछ साल पहले ही मेरी फर्स्ट क्लान की एल्डर के साथ यहाँ पर खिलौना खरीदने के लिए आई थी, तो मैंने देखा था लिंगडोंग शहर में काफी सारे दरवाजे हैं, जिनमें से एक प्रमुख दरवाजा है जहाँ से बस रॉयल फैमिली के ही लोग अंदर जा सकते हैं। उसके बाद हर एक ब्लड लाइन के लिए उनका अलग अलग दरवाजा है और बहुत सारे कमजोर जातियों के लिए उनके लिए भी छोटा छोटा दरवाजा है। लेकिन हर एक जातियों को अंदर जाने से पहले उनकी सांस की एक बार जांच की जाती है। ऊपर से उन्हें वहां पर जाने के लिए टैक्स भी पे करना पड़ता है। जय सुनकर तो सुबह अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, क्या यहाँ पर टोल टैक्स भी देना पड़ता है? फिर हमारी लिटिल फोनिक्स अपने जेब से एक पोटली को बाहर निकालते हुए कहती है, हाँ, चिंता मत कीजिए, टोल टैक्स के तौर पर हमें बस कुछ नीले पजल देने पड़ते हैं जो कि फोनिक्स क्लैन के खजानों में काफी ज्यादा मौजूद हैं। फिर वो एक स्टोन को निकालते हुए कहती है, ये एक इप्जल स्टोन है, इससे मॉन्स्टर अपनी ताकत को बढ़ाने में भी यूज करते हैं। बहुत सारे इप्जल स्टोन से बहुत जल्दी ही आप अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। ये देखकर तो हमारा सुबह कह रहा था, अरे लिटिल फोनिक्स, तुम तो फोनिक्स क्लैन की होली बटन हो ना, तुम्हारे पास क्या जेब नहीं है? तुम इस पोटली में बस एक ही स्पेशल स्टोन को क्यों यहाँ पर लाए हो? ये सुनकर तो हमारी लिटिल फोनिक्स कहती है, नहीं, आप लोग कुछ गलत समझ रहे हैं, ये तो एक स्पेस बैग है जिसमें मैं काफी सारे स्पेस स्टोन को रख सकती हूँ। फिर वो हर एक स्पेस स्टोन को बाहर निकालते हुए कह रही थी, देखा, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। ये सब देखकर तो होंग के मुंह खुले खुले जाते हैं और वो कहने लगता है, हाँ, अब मुझे समझ में आया, वो सर्पेंट क्लैन में हर एक रिसोर्स को इतने आराम से क्यों खा रही थी। वो तो स्टेशन से पहले से ही कल्टीवेशन कर रही थी। और इतने सारे स्टोन को देखकर तो क्वेंगली भी चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, लिटिल फोनिक्स तो काफी ज्यादा ही अमीर औरत है। तभी अचानक ही वो स्पेस बैग वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर लिटिल फोनिक्स कहती है, ये कहाँ गया? इधर हमारा सुबह उसे चमकीली आंखों से देखते हुए कह रहा था, वाह, स्पेस बैग मिल गया। फिर वो छोटे बच्चे से कहने लगता है, तुम तो होली क्लैन की छोटी बच्ची हो, तुम्हें तो पैसों को संभालना और उसे सुरक्षित रखना कुछ भी नहीं आता है। देखो, तुम यहाँ पर सारे स्टेशन को गिरा रही हो। फिर वो उन सबको उठाते हुए कह रहा था, मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते अब से मैं सारे स्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ। और ये सब देखकर तो हमारी लिटिल फोनिक्स कहने लगती है, नहीं, वो स्पेशल बैग मेरा है, मुझे वापस दो। इधर सुबह उसे ललचाते हुए कह रहा था, ना, छोटे बच्चे को इतने सारे पैसे नहीं देते हैं, मैं तुम्हें बस 1-2 क्रिस्टल दे सकता हूँ। ये सब देखकर तो हमारा क्वेंगलिंग कह रहा था, अरे भाई सुबह तू ना। फिर होंग कहता है, अरे भाई सुबह, अब बता, हम लोग सिटी के अंदर जाने वाले भी हैं या फिर यहीं पर तुम लोग मजाक कर रहे होगे? फिर सुबह इंसानी गंद को हटाते हुए कचुओं की गंद को हम सब में डालते हुए कह रहा था, ये गंद 7 दिनों तक रहेगा, इससे हम लोग को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ऊपर से हम लोग मुख्य दरवाजे से नहीं जाने वाले हैं,
हम लोग को भी साइड के दरवाजे को चुनकर उसके अंदर प्रवेश करेंगे। फिर वो लोग कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बहुत सारे बेस्ट उन्हें मिल जाते हैं। वो बेस्ट उन्हें देखकर तुरंत ही झुककर उन्हें सलाम करते हैं। ये सब देखकर तुम्हारा सुबह कह रहा था, देखा मैंने कहा था ना, ये लोग हमें जरा सा भी नहीं पहचान पाएंगे। फिर वो लोग जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं वहां पर सरपंच टर्न के सैनिक थे जो कि उन्हें पूरी इज्जत के साथ अंदर ले जाते हुए कहते हैं, आपका दिन मंगलमय हो। ये सब देखकर तो हमारा सुबह कह रहा था, सचमुच इन लोगों ने तो हमें काफी तक पसंद किया है। फिर हॉन्ग कह रहा था, भाई सुबह हमें क्या आउटर कोर्टियाज में थोड़ा दिन रुकना चाहिए या फिर सीधे शहर के अंदर चला जाना चाहिए। इधर सुबह तो आसपास को जगह देखकर तो चौंका हुआ था और कह रहा था, ये तो हमारे इंसानों की तरह ही नहीं लग रहा है। इधर वो भी कह रहा था, हाँ यार आसपास तो बहुत सारे ही मॉन्स्टर पड़े हुए हैं और ये हमसे कई गुना ताकतवर। इधर हॉन्ग भी कह रहा था, हाँ यार ये प्रमुख शहर तो बिल्कुल इंसानी जाति की तरह ही लग रहा है। यहाँ पर भी सारे मॉन्स्टर यहाँ वहाँ घूमकर सामान को खरीद रहे हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे भी मॉन्स्टर हैं जो कि हमसे भी कई ज्यादा ताकतवर हैं। तभी क्योंगलिंग कह रहा था, हाँ यार ये 10,000 मॉन्स्टर जातियों की तो नींव हमारी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा गहरी है। तभी हॉन्ग कहता है, मुझे तो लगता है अगर हम लोग मिस्टिक फोर्स के तीनों रॉयल फैमिली को हटा भी दे तो यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर हैं जो कि आराम से जाकर हमारे इंसान जाति को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत रखते हैं। तभी लेडी फोनिक्स उन्हें बताते हुए कहती है, नहीं नहीं ये सब उतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि 10,000 मॉन्स्टरों की जाति को पूरी तरह से 3 रॉयल फैमिली कंट्रोल करती है। उनके अंदर ही सब कोई आता है। लेकिन हाल फिलहाल में हमारे जो महाराज हैं उन्होंने करीब 1 लाख मॉन्स्टरों की सेना बनाई है जिससे वो इंसान जाति के ऊपर अटैक कर सकें। इसलिए अभी तुम्हें यहाँ पर इतने कम लोग दिख रहे हैं। यह सुनकर सुबह कहता है, ओह ऐसी बात है क्या, लेकिन फिर भी ये लॉन्गटन सिटी तो काफी ज्यादा बड़ी है, तो क्यों ना हम लोग इस लॉन्गटन सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करें। तभी हमारा छोटा कच्चा बताता है, मास्टर मुझे 10 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ कुछ मिला है, जल्दी चलिए। जो सुनते ही सुबह तुरंत ही हॉन्ग और क्योंगलिंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, भाइयों ये लॉन्गटन सिटी तो काफी ज्यादा ही बड़ी है और हम लोग यहाँ पर साथ में रह के घूमेंगे ना तो हम लोग को डाटा कलेक्शन करने में काफी ज्यादा तकलीफ आएगी। तो मैं सोचता हूँ ना क्यों ना हम लोग अलग अलग चलकर डाटा कलेक्शन करें तो काफी सारा डाटा कम वक्त में आ जाएगा। तुम लोग क्या बोलते हो। ये सुनकर तो क्योंगलिंग कहता है, हाँ मैं भी अकेले जाना चाहता हूँ, मुझे तो बस एक लाइब्रेरी खोजनी है, वहाँ पर मैं प्राचीन किताबों को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। फिर सुबह अपने पॉकेट से एक स्टोन निकालते हुए कहता है, चलो ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तुम भाइयों पूरी रॉयल सिटी में घूम सकते हो और हाँ और तुम लोग का सारा काम खत्म हो जाए तो हम लोग दोबारा इसी गेट में मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। एक स्पेशल स्टोन लेकर तो हॉन्ग और क्रेगलिंग कहते हैं, भाई सुबह तू तो एक नंबर कंजूस है यार। हाँ ये तो लिटिल फॉरेस्ट का स्पेशल स्टोन है तो हमें 2 दिन क्यों नहीं दे देता है। इधर हमारा सुबह उन सबको सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है, हाँ तुम्हें अपने भाई को धन्यवाद बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और हाँ मिलिट्री बेस पर पहुंचकर मुझे स्पेशल स्टोन वापस करना मत भूलना, ठीक है, तू अब जा सकते हो। फिर क्रेगलिंग हॉन्ग से कहता है, भाई देख रहे हो ये साला सुबह तो एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस निकला। चल कोई ना, आखिर ये बता तू कहाँ पर जाने वाला है, तू भी क्या मेरे साथ लाइब्रेरी चलेगा। इधर तो हॉन्ग के अपने अलग ही प्लान थे। वो तो कह रहा था, नहीं मैं तो वेपन शॉप जाने वाला हूँ जहाँ पर मुझे कुछ अच्छे से वेपन मिल जाए। इधर हमारा सुबह है हमारे छोटे कचरे की खास चीज को ढूंढने के लिए उसके बताए हुए रास्ते पे जा रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था आखिर कौन सा वो खास चीज होने वाला है जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन पाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो उसके बाद नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।